हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का नया चैप्टर। ठीक है, और हमारा नया चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। सो इससे पहले के जो हमारा चैप्टर था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है विद देयर क्वेश्चन आंसर। So let's start today's class and I hope कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा, राइट? चलिए, सो यहाँ पे क्या है, देखो नाम क्या है इस चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एंड उसके कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जनरली हम सॉकेट्स के बारे में बात करेंगे, है ना, एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन कौन से अप्लायंसेस की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर? नाउ देखो, निहाल एंड हिज क्लासमेट वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप। ठीक है, निहाल एक बच्चा है ना, जैसे आप एक बच्चे हो वैसे ही निहाल यहाँ पे एक बच्चा है जो कि 7th क्लास में है ना, एंड वो बहुत एक्साइटेड है। किस लिए एक्साइटेड है बेटा? स्कूल ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, टू दी भाखरा नागल डैम। ठीक है, एंड देयर दे वुड विजिट दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वाज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये जो नागला डैम है, ठीक है, यहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि यहाँ पे एक इनको नई चीज़ पता चल रही है, दैट इज कि यहाँ पे क्या उनको देखने के लिए मिलेगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जो क्या करता है? जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है बेटा? जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्लियर? दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर train ride from नंगल इन पंजाब टू दी भाखरा इन हिमाचल प्रदेश। और देखो, इनको फ्री में एक राइड करने के लिए भी मिल रही है ना। कितने किलोमीटर की राइड करने के लिए मिल रही है बेटा? 13 किलोमीटर की राइड करने के लिए मिल रही है, वो भी फ्री में। कैसे? वो भी फ्री में। अलोंग विद द ब्यूटीफुल सुतलंज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स। देख रहे हो कहाँ कहाँ पे उनको जाने का मौका मिल रहा है। ओके, नाउ prior to the trip, Nihal and his classmates were given a group assignment to prepare a presentations on the uses of electricity. तो अब देखो, क्योंकि हम ये चैप्टर किस लिए पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हमारा नया चैप्टर है ना। तो यहाँ पे सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड होंगी? इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड होंगी, पावर हाउस से रिलेटेड होंगी, है ना, एंड उसमें जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड होंगी। यस और नो? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने घर में भी देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट? तो ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे जितनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ना, आप वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने घर में चेक करेंगे कि यस वो चीज़ उसी तरीके से अवेलेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, सो निहाल और उसके क्लासमेट्स को यहाँ पे पहले से एक असाइनमेंट दिया गया था कि उनको भाई एक प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, किस पे प्रेजेंटेशन बनानी है? यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, किस पे प्रेजेंटेशन बनानी है बेटा? इनको यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे इनको प्रेजेंटेशन बनानी थी। सो दे बिगिन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेस, देन देयर स्कूल्स, फॉलोड बाय देयर नेबरहुड, देयर सिटी, एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट। तो उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको कोई होमवर्क मिलता है तो आप क्या करते हो? पहले बुक में आंसर देखोगे, फिर इधर उधर झाँकोगे, अपनी मम्मी से पूछोगे, पापा से पूछोगे, अपने बड़े भाई बहनों से पूछोगे, है ना। और अगर कोई नहीं बताएगा तो आप क्या करोगे? गूगल कर लेते हो, है ना। बोलोगे नहीं मैम, हम तो पहले ही गूगल कर लेते हैं, है ना। जब गूगल से गलत आंसर मिल जाता है फिर हम सबसे पूछते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। स्कूल में, घर में, नेबरहुड में, फ्रेंड्स में, हर जगह उन्होंने इस चीज़ को सर्च किया, है ना, जिसपे उनको प्रेजेंटेशन बनानी थी। एंड फिर थोड़ी बहुत हेल्प उन्होंने किसकी ली बेटा? किसकी ली? इंटरनेट की हेल्प ले ली, है ना। इंटरनेट की थोड़ी बहुत ही इन्होंने हेल्प ली है। एंड टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग, दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूज अंडर द डिफरेंट हेडिंग्स। ठीक है, सो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पे लिस्ट बना ली थी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला है कुकिंग में। ठीक है, तो कुकिंग में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अप्लायंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होते हैं? सो इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सचर ग्राइंडर, टोस्टर, अवन एंड माइक्रोवेव। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ कोर्स कुकिंग से ही आएगी। कुकिंग करने के टाइम पे ही हम इन सारे अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम सोने जा रहे हो इनका इस्तेमाल करेंगे, नहीं। जब हमें भूख लगेगी
है ना। जब हमको चाय बनाना होगा, जब हमको मैगी बनानी होगी तो हम केटल का इस्तेमाल कर लेंगे। जब हमको कुछ पीसना होगा तो हम ग्राइंडर का, मिक्सचर का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। ब्रेड को हमें टोस्ट करना होगा तो टोस्टर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी अगर चीज़ हमको गर्म करनी है या फिर जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है तो अवन, माइक्रोवेव का हम इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। नाउ दी सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, लाइटनिंग। सेकेंड यहाँ पे हम बात करें लाइटनिंग के बारे में। जैसे कि हमारे घर में कितने सारे लाइट, पंखे, ठीक है, फ्रिज है, टीवी है, ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इनमें क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। सो होम है, ऑफिसेज है, स्ट्रीट है, मार्केट है, फैक्ट्रीज है, इन सब में लाइटनिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एक्सकलेटर, इन सब में भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं यूज की जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने चीजों को कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो ये उन्होंने देखो, ये उन्होंने सब हेडिंग बनाई है एंड उनके अंदर उन्होंने और भी लिस्ट को ऐड ऑन किया है, ठीक। नेक्स्ट उन्होंने हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में बात की। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इन जगहों पे हम फैन, कूलर, एसी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने किसमें उसको रख दिया, हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट, यानी कि ऐसे अप्लायंसेस जो चीज़ों को हीट कर रहे हैं, जो चीज़ों को कूल कर रहे हैं, राइट। जैसे कि फैन है, रूम हीटर है, इमर्जन रॉड है, गीजर है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में, ठीक है। एंटरटेनमेंट यानी कि टीवी देखते हो, रेडियो सुनते हो, रेडियो कौन ही सुनता है ना। अब तो रेडियो नहीं सुनते होगे, सीधा तुम लोग क्या चलाते हो, स्पॉटिफाई, है ना। उस पर अपनी प्लेलिस्ट बना रखी होती है। बनाई है कि नहीं बनाई है, स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट बना रखी होगी, मुझे क्यों ही बताओगे, है ना। चलो, तो एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, टेलीविजन, रेडियो, तो इन सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, राइट। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, जिसमें मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा रहा है। सोचो अभी लाइट चली जाए, है ना, जो कि जा चुकी है काफी बार, है ना, बहुत मुश्किल से भी लाइट आई और मैं वीडियो बना पा रही हूँ। मान लो एक बार लाइट चली जाए, है ना, बस ना जाए, तो क्या हो जाएगा, सब शट डाउन हो जाएगा, मेरा पैनल बंद हो जाएगा, पंखा बंद हो जाएगा, टीवी बंद हो जाएगा, हर चीज बंद हो जाएगा, ठीक है। सोचो कि आप अगर ये वीडियो टीवी पे देख रहे हैं, है ना, तो ऑफ कोर्स ये वीडियो बंद हो जाएगी आपके लिए। आपके फ़ोन का चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होना है, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, इंटरनेट है, ये सब किससे चल रहे हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही तो चल पा रहे हैं, है ना। किससे चल रहे हैं बेटा, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चल पा रहे हैं। अदर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर, तो ये सब भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट किए जाते हैं। तो इतनी सारी डिटेलिंग की है इस बच्चे ने, है ना, क्योंकि इसका असाइनमेंट था, ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन था। अगर आपको भी कोई प्रेजेंटेशन मिलता है तो आई एम श्योर कि आप भी इतनी ही मेहनत करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के लिए, राइट। चलिए, तो देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी से, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। और आजकल तो बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है ना। नाउ कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू हिज लिस्ट। यस, क्या आप निहाल की हेल्प करना पसंद करेंगे इसमें और चीज़ें ऐड करके। सोचो क्या क्या चीज़ें ऐड करोगे। वाटर कूलर, ठीक है, वाटर कूलर जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, चलता ही नहीं चलता। इसमें लैपटॉप, प्रिंटर, एसी, इन सब के बारे में बात नहीं की गई थी, तो इसको भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। So also suggest some other way of the grouping the uses of the electricity, और other ways भी हम इनको बता सकते हैं कि भाई आप इन कैटेगरीज में और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। We use electricity all the time, so let us learn something more about the electricity। ये बात तो देखो एकदम सच है, हम हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा, मतलब हद है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि अभी देखो, अब फ़ोन से ही पढ़ रहे हो, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, खाना खाते खाते जो तुम्हारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। कभी कभी लैपटॉप चला के गाने सुन लेते हो, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है। खाना बनाते हो, है ना, तो उसमें ऑफ कोर्स नॉट गीज़र, उसमें अवन वगैरह चला लिया, ठीक है, और ये मिक्सी वगैरह चला ली,
तो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो गया। तो भाई हर टाइम हर वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज कर रहे होते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरनेट। 24 घंटे हम इंटरनेट चलाते रहते हैं, तो वो इंटरनेट कैसे चलता है? लाइट चली जाएगी तो इंटरनेट चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। वाईफाई तो हमारा बंद हो जाएगा लाइट जाते ही। तो कहीं ना कहीं जो हम इंटरनेट जो 24 घंटे चला रहे होते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो खुद इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना बेहद जरूरी हो गया है ना। इससे पहले हमारा इंटरनेट कट जाए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो we use electricity all the time, so let us learn something more about electricity. You have learned earlier that electricity is generated in multiple ways, है ना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मल्टीपल वेज में जनरेट होता है, ऊपर भी हमने देखा था। देखो, बाय विंडमिल, बाय यूजिंग विंड एनर्जी, बाय सोलर पैनल कैप्चरिंग सन्स एनर्जी, बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर इन द ग्रेड 6 एंड साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो नेचुरल कोल है, ठीक है, गैस है, इनसे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम क्लास 6 में, ठीक है, जो हमारा चैप्टर हुआ करता था नेचर्स ट्रेजर, उसमें हम पढ़कर आ चुके हैं, राइट। और अभी देखो, अभी और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलर पैनल जो छत पे हम लगा देते हैं, धूप से वो चार्ज हो जाता है और उससे हम अपना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, राइट। तो सोलर पैनल है, विंड मिल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं, विंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं। और सोलर पैनल के बारे में तो बता ही दिया, ये सन की एनर्जी को कैप्चर करके, ठीक है, क्या करते हैं, सन की एनर्जी को कैप्चर करके, ठीक है, ये एज अ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किए जाते हैं। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीच आवर होम एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स, ठीक है। तो ये जो इतने इलेक्ट्रिक करंट्स है ये हमारे घर तक कैसे पहुंचते हैं, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक करंट्स है बेटा, ये हमारे घर तक कैसे पहुंचते हैं? तो ये हमारे घर तक पहुंचते हैं थ्रू वायर्स। कैसे पहुंचेंगे? वायर्स के थ्रू पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट इन द वॉल। हमने अपने घर में देखा है ना, ठीक है, क्या होता है, सॉकेट्स लगे होते हैं जिसमें अपना फोन चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, उसी से टीवी चला रहे हैं, उसी से फ्रिज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं। तो वो जो सॉकेट है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं तो करंट आ रहा होगा ना। तो वो करंट कहाँ से आ रहा है? थ्रू दी वायर। कहाँ से करंट आ रहा है बेटा? वायर से करंट आ रहा है, जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। For example, at home, we plug in various devices to the electrical socket in the wall. However, to learn about electricity, ठीक है, we will focus on the portable sources of the electricity. अब क्योंकि देखो, हम यहाँ पे हर जगह अपना घर ऐसे उठा के थोड़ी लेके चले जाएंगे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, चलो इसी से प्रोजेक्ट बनाएं, बिल्कुल नहीं, बहुत खतरनाक है वो, ठीक है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज वेरी हाई वोल्टेज, उससे हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमें झटके लग सकते हैं करंट के, ठीक है। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हम सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेल आपको पता ही होगा, इसमें अगर चल जाइए बिना किसी गलती के, ठीक है, तो सेल तो देखा ही होगा, यहां से दिखा दूं मैं, ठीक है। ये सेल, इसमें दो कैप होती है, एक होती है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ओके। चलिए, सो यहां पे हम पोर्टेबल सोर्सेज लेके जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। एंड लेट अस स्टार्ट with its use in the common devices like torch light. तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा हम टॉर्च लाइट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे टॉर्च लाइट के बारे में बात करते हैं। सो द डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिक पोल, देखा है ना, वो क्रॉस वाला साइन देखा है, क्रॉस वाला डेंजर साइन है ना, खतरा है लिखा होता है, खतरा, ठीक है, डेंजर, तो वाला साइन देखा होगा ना। सो द डेंजर साइन ऑन द इलेक्ट्रिक पोल्स एंड द अदर अप्लायंसेस वार्न पीपल, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। वो बताते भाई लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। उसी में जाके चिपक जाएंगे अगर हम उसके पास गए तो, इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, इसी वजह से उसके ऊपर ऐसे ये निशान बना दिया था डेंजरस का, ठीक है। नाउ सो नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद द पावर सप्लाई एट योर होम और अ स्कूल। जो करंट हमारे घर में आ रहा है, जो करंट हमारे स्कूल्स में आ रहा है, कभी भी उससे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी भी हमें उससे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस,
ठीक है, जनरेटर से भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डेंजरस, वेरी डेंजरस। यूज ओनली बैटरीज और सेल, ठीक है, जो भी दिखाया मैंने आपको। तो आप चाहे बैटरीज का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दोज इन द टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक, रेडियोज और द रिमोट फॉर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, सो डू नॉट यूज द करंट जो हमारे घर में आता है, जो हमारे स्कूल्स में आता है, बिकॉज वो जो करंट आता है वो बहुत हैवी अप्लायंसेस को चलाने के लिए आता है, और हमें एक छोटी सी बल्ब जलानी है, वो वही पतली सी वायर से जल जाएगी, है ना, एक सेल से जल जाएगा एलईडी बल्ब, उसके लिए इतना सारा करंट की हमको ज़रूरत नहीं है, तो हमें झटके लग सकते हैं। सो बेटर है कि उसका इस्तेमाल ही ना करें भाई, उसको टच ही ना करें हम, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं टॉर्च लाइट के बारे में। सो 3.1a, ओके, 3.1a टॉर्च लाइट। सो टॉर्च लाइट आप सबने देखी है ना। यू माइट हैव यूज्ड अ टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च और अ फ्लैश लाइट, ठीक है। तो हम उसको टॉर्च भी बोल सकते हैं, फ्लैश लाइट भी बोल सकते हैं, है ना, जो अंधेरे में काम आता है, ठीक है। नाउ जब लाइट चली जाती है तो एक्टिविटी 3.1 लेट अस एक्सप्लोर। सो टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू वन एज शोन इन दिस फिगर 3.1, ठीक है। तो अभी देख लेंगे। तो वैसा ही आपको एक प्यारा सा सुंदर सा टॉर्च लाइट ले लेना है एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, बहुत ध्यान से देखो उसको। डिड यू नोटिस अ लैम्प, उसके अंदर आपको एक छोटा सा लैम्प नजर आएगा, दिख रहा है इधर, ये देखो, ये है आपकी टॉर्च लाइट। ऐसे ही टॉर्च लाइट आपको ले लेनी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही टॉर्च लाइट बेटा आपको ले लेनी है। क्या आपको उसमें एक छोटा सा लैंप नजर आ रहा है, क्या आपको उसमें एक स्विच नजर आ रही है? यस, दोनों चीजें हमको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व। अब जैसे ही इसकी स्विच को हम स्लाइड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, वापस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, फिर से आगे करेंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर से वापस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑन ऑफ चलता रहेगा, ठीक है। डज द टॉर्च लैम्प ग्लो? यस, अगर इसमें सेल प्रॉपर है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टॉर्च लाइट है वो ग्लो करेगा, ठीक। Now slide the switch back to its original position and observe the torch lamp. You might have noticed that in the first position of the switch, the torch lamp glow and in the another position the lamp does not glow. यही बात बताई थी। एक बार हमने मान लो स्विच को ऐसे आगे किया तो टॉर्च ग्लो हो गया, पीछे किया तो टॉर्च ग्लो नहीं हो रहा है, फिर हमने आगे किया तो टॉर्च ग्लो हो गया, फिर से हमने पीछे किया तो टॉर्च ग्लो नहीं हो रहा है। तो वो जो स्विच है वो बेसिकली रेगुलेट कर रहा है कि टॉर्च ग्लो होगा कि टॉर्च ग्लो नहीं होगा। ओके, क्लियर? नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, ठीक है। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड? टॉर्च लाइट को ओपन करेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा? उसके अंदर हमको सेल्स मिलेंगे, राइट। क्या मिलेंगे? वो वाला सेल नहीं, हमारे बॉडी वाला सेल नहीं, अभी जो सेल मैंने आपको दिखाया था वो सेल हमको उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट यू फाइंड इनसाइड इट? तो इनसाइड द टॉर्च यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। इसके अंदर बेटा हमको क्या मिलेगा? इसके अंदर हमको इलेक्ट्रिक सेल्स मिलेंगे। नाउ व्हाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच? यस, जो टॉर्च लैम्प है वो ग्लो क्यों हो रहा है? इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच। स्विच को हमने एक पोजिशन पे कर दिया तो ग्लो हो गया, वापस कर दिया तो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमने स्विच को आगे किया तो पूरा का पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड सर्किट कंप्लीट होने की वजह से बल्ब जो है वो ग्लो करता है। लेकिन स्विच को जैसे ही हम पीछे करेंगे सर्किट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे सर्किट का ब्रेकडाउन हो जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, ठीक। आगे बात समझ में? नाउ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो, तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात कर ही लेते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल होता है हम ये भी जान लेंगे, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट, ठीक है। अगर हमें ये जानना है कि भाई टॉर्च किस तरीके से काम कर रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि टॉर्च में आखिरकार क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है दैट इज इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट बेटा यहाँ पे क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक सेल। सो एक्टिविटी 3.2 लेट अस एक्सप्लोर, लेट अस ऑब्जर्व। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, आपको इलेक्ट्रिक सेल ले लेना है एंड लुक अराउंड एट इट केयरफुली। उसको बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? एक जगह एक एंड पे पॉजिटिव साइन बना हुआ है एंड दूसरे एंड पे
ठीक है, एक एंड पे क्या बना हुआ बेटा, एक एंड पे पॉजिटिव साइन बना हुआ है और एक एंड पे यहाँ पे नेगेटिव साइन बना है। क्लियर, एक एंड पे पॉजिटिव साइन बना है, एक एंड पे नेगेटिव साइन बना है। ठीक, positive sign and the negative sign marked on the electric cell. Do you also notice that it has a small, ठीक है, it has a small protruding metal cap on one side and flat metal disc on the other side. देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा ये उठा हुआ है और इस साइड ये बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, एक साइड ये हल्का सा उठा हुआ है और दूसरी साइड कैसा है बेटा, ये बिल्कुल फ्लैट है। हाँ जी, ये हमको बिल्कुल दिख रहा है। और अगर कभी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी हट जाता है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिजाइन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई कहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, कहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, सो ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल। भाई सारे के सारे इलेक्ट्रिक सेल के पास दो ही टर्मिनल होते हैं, एक को हम पॉजिटिव कहते हैं वाइल दूसरा हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे जो मेटल का कैप बना हुआ है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जहां पे वो फ्लैट डिस्क है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। फ्लैट डिस्क को हम क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल इज पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो सेल है बेसिकली ये हमारा पोर्टेबल, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका है। इसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, सर्किट कंप्लीट करेंगे एंड इट विल इजीली ग्लो दी बल्ब। ओके, क्लियर। नाउ सेकेंड थिंग, सेकेंड है हमारा 3.2.2। नाउ सेल के बाद हम बैटरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सेल तो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा एंड इट डिपेंड कि हम कैसी चीज उसमें ग्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैटरी क्या होती है, थोड़ी सी हाई वोल्टेज की होती है। ठीक है, सो इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल। तो एक सेल से ज्यादा सेल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ बैटरी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन में सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, तो सेल की कॉम्बिनेशन को यहाँ पे हम बैटरी बोलेंगे, है ना। बैटरी वो वाला बैटरी नहीं, ठीक है, ये वाला बैटरी है यहाँ पे। नाउ टेक अ टॉर्च विच यूज टू सेल। ठीक है, हम एक ऐसा टॉर्च लेंगे जिसमें दो सेल हो, ओपन इट सेल कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल। तो हमने सेल उसका कंपार्टमेंट खोला, उसमें से दो सेल, दोनों के दोनों सेल निकाल लिए। पुट द सेल बैक इन द डिफरेंट ऑर्डर, ऑल्सो ट्राई टू रिवर्सिंग द डायरेक्शंस ऑफ वन सेल, देन स्लाइड द स्विच एंड चेक द वेदर द लैम्प बल्ब ग्लो इन ईच केस और नॉट। देखो, तो हमने सेल निकाला और सेल को अपनी मर्जी से कैसे भी लगा दिया। ठीक है, जब हमने सेल को कैसे भी लगा दिया तो क्या बल्ब ग्लो होगा? हाँ, जब हमने सेल को कैसे भी लगा दिया तो क्या बल्ब ग्लो होगा? आंसर है बल्ब ग्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक फिक्स टर्मिनल के साथ पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी जाके टॉर्च ग्लो होगा, अदरवाइज टॉर्च ग्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। नाउ पुट द सेल बैक इन द डिफरेंट ऑर्डर, ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द directions of one cell, then slide the switch and check whether the lamp glow in each case। तो देखो बेटा, हर केस में तो नहीं जलेगा, है ना, ये तो फिक्स है। हर केस में यहाँ पे टॉर्च जो है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। नाउ check the order in which the cell were placed in the torch when the lamp glow। तो जब बल्ब जल रहा था तब आपको चेक करना चाहिए कि सेल की पोजीशन क्या है, किस तरीके से यहाँ पे सेल लगाया गया है। ठीक है, द लैम्प ग्लो व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एज शोन इन दिस फिगर। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, यहाँ पे अगर हम एक और सेल अटैच करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। एक और सेल अगर हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी भी एकदम बढ़िया अच्छी खासी है, तो ये साथ में ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से ये काम करते हैं। क्लियर। नाउ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है एंड सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। और जब इसी तरीके से दो या फिर दो से ज्यादा सेल्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, देन दे फॉर्म, तब वो क्या बनाते हैं बेटा, तब जाके वो बैटरी बनाते हैं। ठीक है, तब जाके वो क्या बनाते हैं, तब जाके वो बैटरी बनाते हैं। क्लियर है। नाउ for many devices we
मे नीड मोर देन वन सेल। तो बहुत सारे डिवाइसेस को ग्लो कराने के लिए, काम कराने के लिए एक सेल से काम तो देखो नहीं चलेगा, ठीक है। एक सेल से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, हमें और सेल्स की जरूरत है, यानी कि हमको बैटरीज की जरूरत है। सो वी कैन कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन दिस फिगर 3.3। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट फॉर द लॉन्गर टाइम एंड और मोर एनर्जी। तो यहाँ पे क्या करने की बात कर रही है, सबसे पहले तो हम सेल्स को चेक करेंगे कि भाई किस तरीके से सेल लगा है, ठीक है। एंड देन कनेक्टेड मोर देन वन सेल, ठीक है। इसमें हम एक से और भी सेल इसमें कनेक्ट करेंगे ताकि हमको एनर्जी प्रोवाइड करे, पूरे सर्किट में बहुत लंबे टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। क्लियर। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जरा। द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सिंगल सेल। बैटरी का इस्तेमाल हम सिंगल सेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी यूज द टर्म बैटरी इवन फॉर सिंगल सेल दैट पावर्स आर मोबाइल फोन। तो हम कहते हैं ना फोन की बैटरी डेड हो गई है, कहते हो नहीं कहते हो, अपने फोन की बैटरी डेड हो गई है, तो फोन में सेल थोड़ी लगा है, पूरा का पूरा एक डिवाइस लगा हुआ है जिसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। सो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। एंड इलेक्ट्रिक लैंप से यहाँ से हम बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। सो देखो जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको कराई है ना, सारी की सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। ज़रूर एक बार खुद से भी रीड करिएगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा आता है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ऑन द स्पॉट कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जो बच्चे अभी तक ग्रुप में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, बेटा मेक श्योर कि आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको मिलती है, ओके। चलिए, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।